हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है खनिज संसाधन, विशेष रूप से भारत के। ठीक है, आज हम लोग भारत के बारे में ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, यानी कि मिनरल्स जो कि हमें खुदाई में मिलते हैं। तो अब देखिए, संसाधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य संसाधनों के बारे में ही जानेंगे। जैसे कोयला हो गया, कोल हो गया, है ना, सभी जानते हैं। इसके बाद जो है खनिज तेल हो गया, उसके बाद लौह अयस्क हो गया। इन चीज़ों को हम जानेंगे क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो लगभग इन्हीं से ही बनते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग आज इन्हीं के बारे में। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है पहला अपना हो गया कोयला। ठीक है, कोल जिसे काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये लगभग हर क्षेत्र में, जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे जैसे देश में रेलवे इंजन चलते थे, और इसके अलावा घरों में भी इसका इस्तेमाल होता था, और इसके अलावा देखा जाए तो विद्युत उत्पादन में भी इसका जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी बड़ी उपयोगिता है, इसी की वजह से इसको काला सोना भी कहते हैं। अगर भंडारण में देखा जाए, भंडारण की दृष्टि से, तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान पर जो है आता है इसमें। इसके बात करते हैं कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं मुख्य। जैसे एंथ्रेसाइट, ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 95% तक पाई जाती है, और जल नमी की मात्रा बहुत कम होती है, और उसमें टेम्परेचर जो होता है, ताप बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए इसको सबसे अच्छे किस्म का कोयला माना जाता है। इसकी प्राप्ति जो है ये जम्मू कश्मीर से हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं बिटुमिनस का। बिटुमिनस का जो कार्बन होता है वो 65 जो है परसेंटेज तक पाया जाता है। ये साधारण धुआं देता है। ठीक है, बाकी ये है। उसके बाद आता है लिग्नाइट। ये घटिया किस्म का, ये भूरे रंग का एक कोयला होता है, जिसमें कार्बन 53% तक पाया जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, मतलब कि राजस्थान में, मेघालय में, असम में, तमिलनाडु में और दार्जिलिंग में पाया जाता है ये वाला कोयला। तो हो सकता है, और इसका जो सर्वाधिक, ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, जो कि मतलब कि लिग्नाइट किस्म का जो कोयला होता है, ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हो सकता है कि कोयले के प्रकार पूछे जाएं तो आप लोग बिल्कुल इसको जो है बेहतर तरीके से याद कर लें। ये पूछा जाता है कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं, क्या ये कोयले का प्रकार है ना। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें एक ऑप्शन एंथ्रेसाइट भी होगा, तो ये एंथ्रेसाइट सही माना जाएगा। इसके बाद प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके, कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है। जैसे बात करें, पहला है रानीगंज, ये पश्चिम बंगाल में है। ये सबसे बड़ी कोयले की खान है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है ना। उसके बाद झरिया, सभी जानते हैं, कोल माइन यहाँ पर है, झरिया के नाम से ही है, जो कि धनबाद में पड़ता है ना। उसके बाद बोकारो में भी कोयले की खाने हैं। ये सब कहाँ पड़ता है, झारखंड में। क्या, झरिया और जो बोकारो की बात हो रही है, ये झारखंड में पड़ता है। इसका कोरबा, कोरबा में भी कोयला पाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसके बाद सिंगरौली आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये जो मतलब कि जान लेंगे। रानीगंज पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, और झरिया पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो इसको कतई नहीं भूलेंगे। रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया झरिया झा से झारखंड, इस जो है तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद आता है खनिज तेल, मिनरल ऑयल। ये अवसादी शैलों में पाया जाता है, जिसमें लेयर होती है, तो उन्हीं के बीच में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस दोनों पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर केवल गैस ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये अवसादी शैलों में पाया जाता है। ये किन किन रूपों में है, ये निकलता तो एक ही फॉर्म में है, लेकिन उसके बाद इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड मतलब करके इसको यूज किया जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ईथर हो गया, गैसोलीन है, मिट्टी का तेल है, और मोम यानी कि वैक्स, ये हमको इसी से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसको 4 भाग में बांटा गया है। एक है ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र ना। तो ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र है अपने देश में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर डिगबोई पड़ता है, नाहरकटिया पड़ता है, सुरमा घाटी पड़ता है, और असम, ये सब असम में पड़ता है। सुरमा घाटी बहुत पूछा जाता है, और डिगबोई जो है ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको कतई नहीं भूलेंगे आप लोग। डिगबोई और सुरमा घाटी ये असम में पड़ता है, तो पेट्रोलियम क्षेत्र है। रुद्र सागर और लकवा जो है ये मेघालय और त्रिपुरा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि ये पूर्वी क्षेत्र के हैं सब ये। अब इसके बाद बात करते हैं हम गुजरात तट में। गुजरात तट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है अंकलेश्वर। ठीक है, अंकलेश्वर ये बहुत पूछा जाता है, इसको लिख लेंगे। अंकलेश्वर बहुत पाया जाता है, और खंबात की खाड़ी में भी
पेट्रोलियम क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में बॉम्बे हाई पूछा जाता है, जो कि अरब सागर में पड़ता है। मतलब कि मुंबई की मुख्य भूमि से हट करके है ये अरब सागर में। ठीक है, तो वहां पर समुद्र के तल से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकलेश्वर हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, डिगबोई हो गया, सुरमा घाटी, ये चीजें जरूर लिख लें, इन स्थानों के नाम जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों का जो बेसिन वाला क्षेत्र होता है वहां पर ही पाया जाता है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद हम बात करते हैं लौह अयस्क, आयरन ओर, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे देश में, किन किन रूपों में है? मैग्नेटाइट, ये सर्वोत्तम किस्म का लौह मतलब कि लौह अयस्क होता है, और सर्वाधिक उत्पादन जो इसका होता है वो कर्नाटक में होता है। और खान की बात करें तो कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में पड़ता है, कोझिकोड केरल में पड़ता है, और सलेम तमिलनाडु पड़ता है। ये माइंस हैं, और यही क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि कोझिकोड कहाँ पड़ता है, कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है, सलेम कहाँ पड़ता है, तो इन राज्यों के नाम जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, फिर है हेमेटाइट, ये सेकंड फॉर्म यानी कि द्वितीय कोटि का लोहा जो होता है, लौह अयस्क होता है, ये ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यानी कि ये पूर्वी क्षेत्र के हैं, ये दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि कह सकते हो आप लोग मैग्नेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क है ये दक्षिण भारत में पाया जाता है, ये विशेष है, दक्षिण भारत में पाया जाता है। और जो हेमेटाइट किस्म का लोहा है, लौह अयस्क, ये पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। लिमोनाइट और सिडेराइट ये निम्न कोटि के लौह अयस्क होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ विशेष चीजों पर हम गौर करेंगे। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार कर्नाटक राज्य में हमको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में बहुत सारी लौह अयस्क की खाने हैं, जैसे अभी आएगा बताते चलते, जैसे मतलब कि मयूरभंज और जो है क्योंझर, ये ओडिशा में पड़ता है, तो मयूरभंज बहुत पूछा जाता है और क्योंझर पूछा जाता है। ठीक है, ये लौह अयस्क की खाने हैं। जैसे अब विशेष क्या है, और बराम ज्यादा समूह, बराम ज्यादा समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा लौह अयस्क का क्षेत्र है। ये एक क्या कहते हैं, लौह अयस्क की एक पेटी है, एक भूभाग है। ठीक है, जो कि झारखंड और उड़ीसा के राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ा उत्पादक भारत किस चीज में है? अभ्रक के उत्पादन में, जिसको हम माइका भी कहते हैं। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। फिर बात करते हैं यूरेनियम, सभी जानते हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब कि यूरेनियम सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे देश में सिंहभूम, झारखंड, भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर यानी कि राजस्थान में पाया जाता है। तो इन जगहों के नाम आप लोग जरूर लिखेंगे, क्योंकि पूछा यही जाएगा ही ज्यादातर। उसके बाद थोरियम, ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत थोरियम के उत्पादन में। और राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में नीलगिरी, झारखंड में हजारीबाग, और राजस्थान में ये उदयपुर में पाया जाता है थोरियम। ठीक है, तो इन जगहों के नाम जरूर लिख लें, माइंस जो मैंने बताई हैं उसके नाम जरूर नोट डाउन कर लें, और ये पूछे जरूर जाएंगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करना कतई न भूला करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।